मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, हालात तो कंट्रोल में आ नहीं रहे, ना माशी लिहाज से ना इमरान खान आपके कंट्रोल में आ रहा है। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है? इलेक्शन पोस्टपोन होंगे जिस तरह के मौलाना फजल माना फरमा रहे हैं। केपी के अंदर भी उन्होंने एक नई बात कर दी है, पंजाब के अंदर सारे सिक्योरिटी दारों ने भी कह दिया नहीं, तो इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना पंजाब में अभी, यही समझा जाए। कामरान कामरान एक गुजारिश है, मेरा आपसे ज़ाती तल्लक बहुत अच्छा है, मगर आपकी किसी बात पे इख्तलाफ करना मेरा हक है, जिस तरह आपका हक सलाखों है। पे मैं ये कहूँगा कि जो आप बार बार ये बात कहते हैं ना कि आपके वो काबू में नहीं आ रहा, भाई जिन लोगों ने रियासती वसाइल रियासती ताकत से उसको इतना ताकतवर बनाया कि उनके वो काबू में नहीं आ रहा, तो मेरे और आपके काबू में कैसे आएगा? अगर रियासती अदारे जो हैं वो उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं, तो आप मुझे तो ताना ना दें, मुझे तो आप ये कहें कि आप मेरी तरह बेबस हो। जहाँ तक तल्लक है इमरान खान का, तो कामरान उसका तल्लक जनाब। आप ये देख लें कि अब मुझे भाषण कोई दे कि आइन कानून नाफज करना जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, तो फिर मेरा सवाल उठता है कि रियासत का आइन है, रियासत का कानून है, इसीलिए हमारे लिए मुकद्दम है कि रियासत का आइन है। और भाई रियासत ख़तरे में होगी तो आप आइन को क्या करोगे? मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ, अभी जो बात रशीद साफ़ी साहब बात कर रहे हैं जिन इलाकों की, इसी तरह कराची में भी है कि अगर आप दोबारा मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन में जाएंगे तो हमें कबूल नहीं होगा। इसी तरह जनूबी पंजाब के लोग ये बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दें कि रियासत खतरे में हो और आइन जो है वो मुकद्दम है, मुझे ये बताएं कि रियासत के बगैर आइन कहाँ रहेगा? और मुझे जो आइन का भाषण देता है वो ये, एक सेकंड, जो मुझे आइन का भाषण देता है मैं उससे ये अगला सवाल करता हूं कि पिछले कई दिनों से लाहौर में जो सर्कस लगी हुई है, इस पर अमलदारी आइन की कानून की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पे आइन की बात करने वाले क्या कहते हैं? सर आपका पॉइंट आ गया। वैसे मैं आपसे इस बात में एग्री नहीं करता कि रियासती इदारे जो हैं वो किसी के आगे फिलहाल बेबस है। रियासती इदारे तो अभी सामने आए नहीं फिलहाल, तो कोई और, अभी तो आप लोग ही सामने हैं। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब से जान लेते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, मियाँ साहब से एग्री कर रहे हैं आप कि रियासती इदारे भी इमरान खान साहब के आगे बेबस हैं, तो पुलिस क्या करेगी और बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि रियासती इदारे जो है वो बेबस हैं। उसकी वजह यह है कि, लेकिन यकीनन मेरे ख्याल में उनको अदालत की तरफ से जो है वो शायद अबिट अनकंफर्टेबल हैं वो लोग, और जो भी वो काम करने चलते हैं अदालत जो है दरमियान में इंटरफेयर करती है, और जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है उसको कायम होने के लिए जो है वो ज़ाहिर है अदालत का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो इसके अंदर अहम नुक्ता है वो आपने अभी रशीद साहब से बात की। मैं क्योंकि ख़ुद मकीन गया हूँ, ग्रैंड जिरगे के अंदर मुझे बुलाया गया था, इसी तरीके से मैं 7 एजेंसीज़ में फिरा हूँ, तमाम बाजोड़ में, तीरा में, दीगर जगहों के ऊपर, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, और वहाँ हकीकत यह है कि तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब तो आबादी है, और जो कबाइल के साथ वादे वईद किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, उनमें से शायद 10% भी पूरे सर थोड़ा वक्त की किल्लत है, आपका पॉइंट आ गया। आप भी कह रहे हैं कि मुश्किल है वहाँ पे इलेक्शन। एक आपकी तरफ, अगर आपकी एक इजाज़त कामरान साहब, मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एक ब्रिटिश थिंक टैंक है एंटोल लेविन, वो एक बाकायदा स्टडी कंडक्ट करवाता है ऑस्ट्रेलिया में, तकरीबन 8 साल पहले ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट के साथ, जिसके अंदर पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री जो है वो उसके अंदर बोलते हैं कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा इशू है वो पाकिस्तान को हम इसलिए ज़ेर नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का डिसिप्लिन जो है वो फकीदुल मिसाल है। इसलिए उसके डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए लाजमी है कि एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान फौज के मुतल्लिक नफरतें भर दे, ताकि रियासत ये साहब, क्या आप वो पॉपुलर लीडरशिप तो नहीं जो पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ सर पे कार है? नंबर 1। नंबर 2, मौलाना फजल रहमान ने तो कह दिया भाई वहां पे भी इलेक्शन नहीं हो सकता, फाटा का मर्जर में मर्दमशुमारी का मसला है मर्जर के बाद। कामरान भाई अगर 3 to 1 है तो अगर मुझे टाइम दीजिएगा। अब आप नॉम चॉम्स्की को जानते हैं कामरान भाई? आप तो जानते होंगे, मैं आपकी वजह से दोनों से पूछ रहा हूं। बिल्कुल, लेफ्ट वो भी यहूदी है नॉम चॉम्स्की जी, वो भी यहूदी हैं, तो आप उनकी बात को क्यों ऑन करते हैं? वो यहूदी हैं।
नहीं वो तो एक इंटेलेक्चुअल है, मैं तो यार ये जो ज़ल्मे थैंक यू वेरी खलीलजाद का मच, opinion थैंक है, यू उन्होंने वेरी दिया मच। ना, दलील दलील आपकी आवाज़ कट रही है। नहीं नहीं, मैं तो मुझसे आपको पूछ रहे हैं यार, दलील देखें। ही इज अ ग्रेट मैं वैसे कह रहा इंटेलेक्चुअल, हूँ, मैं तो वैसे ही मैं क्या नोम चॉम्स्की। आप। हाँ थैंक यू वेरी मच। यहूदी है ना, साजिश करते होंगे, ईसाई है, साजिश करते होंगे। हमारी तो बेस ही है, हमें तो तबाह कर दिया गया इन चीजों के ऊपर, हमें बांट दिया गया है। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई है, हमें कभी किसी किंगडम की तो कभी किसी बॉर्डर के मुल्क की इधर जंग लड़ते रहे। उस वक्त जत्थे बुरे नहीं लगते थे। जब मौलाना फजलुर रहमान सिंध हाउस के, आपको याद है सिंध हाउस में सब कुछ हो रहा था, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जत्थे लेके घुस गया था, पूरी रियासत को उसने हॉस्टल बना लिया था। उस वक्त ये साहब पता नहीं कहाँ गायब थे, उस वक्त जत्थे अच्छे होते थे। एमक्यूएम पूरे पाकिस्तान कराची के अंदर पोलिंग स्टेशन पे कब्जे करके ठप्पे बिल्कुल ठीक खाती है अली थी। भाई, टाइम की किल्लत है। रशीद साफी साहब क्विकली, आज जो इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं, उसमें कोई मजेदार सा कोई शेर सुना दें या कोई एक लाइन का तजिया कर दें ब्रेक से पहले। कामरान भाई जी अली भाई, 3-2-1 है। अब मैं मौलाना फजलुर मैं रहमान के उस आपके पे साथ आता हूँ, हूँ। 3-2 हुआ है, 3-2 है, आप, मैं अपने भाई के साथ हूँ। अजबा डन। साफी साहब मुझे quickly, quickly यार। कबूल है, लोग माने ना माने। मैं जी मीन राशिद साहिबा और प्रेसिडेंट के बीच में जो राब्ता हुआ है, ये मैं पीटीआई की, मैं इमरान खान साहब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ पहली बगावत इसको तसव्वुर करता हूँ।